अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शमीमा जमान है और मैं फातिमा तुज़रा मेडिकल सेंटर G10 मरकज़ में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है फाइब्रॉइड यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी की रसोलियाँ। बच्चेदानी में रसोलियाँ क्यों बनती हैं? बच्चेदानी में रसोलियाँ बनने की बहुत सारी वजूहात हैं। जेनेटिकल भी हो सकती हैं, फैमिलियल भी हो सकती हैं, और कुछ आइएट्रोजेनिक यानी जिसकी कोई कॉज नहीं होती है, और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे हार्मोनल भी होती हैं, हार्मोन रिस्पॉन्सिव होती हैं, और कुछ खुदा न खास्ता मेलिग्नेंट भी होती हैं। मुख्तलिफ टाइप की रसोलियाँ होती हैं बच्चेदानी की। मैं करंटली बात कर रही हूँ फाइब्रॉइड की, जो कि बिनाइन है। फाइब्रस टिश्यू बनता है उसके अंदर, और वो मैसेज होती हैं फाइब्रस टिश्यू की, जो कि बच्चेदानी के अंदर बनती हैं। अच्छा जी, फाइब्रॉइड यूट्रस जो होती हैं वो फीमेल की हेल्थ को किस तरह अफेक्ट करती है? फाइब्रॉइड यूट्रस जब यंग एज में बनती हैं तो वो क्या करती हैं? वो अगर यंग एज में बन जाएं या मौजूद हों, और अगर वो उनकी लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो यूट्रस के अंदर प्रोट्रूड कर रही हैं, या उसकी वॉल के अंदर हैं, या फिर उसके सिरोजा के तरफ हैं, या बाहर की तरफ बल्ज कर रही हैं? तो हर साइड जगह पे होने के अपने रिस्क हैं और अपने ही प्रॉब्लम्स होते हैं। बहरहाल जी, यूट्रस में रसोलियाँ होती हैं तो ज़्यादा मसला जो हमारी यंग में होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी में कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो यूट्राइन कैविटी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, डिस्टॉर्ट करती हैं। कैविटी का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टॉर्ट करती हैं। यूट्रस के ओवरऑल सिग्नल जो होते हैं सारे, उन सब पे इफेक्ट करती है। अगर प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड है तो फिर उसकी डिलीवरी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एक बीच में जैसे रुकावट का एक काम करती है लेबर में, तो डिलीवरी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन वो रास्ते ब्लॉक कर देती है। इवन वो अगर ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे ट्यूब्स ब्लॉक होती हो तो वो कंसीव भी नहीं करने देती है। तो यूँ फाइब्रॉइड रिप्रोडक्टिव एज के भी उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से जब यही फाइब्रॉइड एडवांस एज में जाके होता है और कुछ अरसा रह जाता है अंदर, तो फिर इसमें इरोजन्स हो सकती हैं। ये या सरफेस एरिया बढ़ाने से आपका क्या होगा कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि जो हैवी पीरियड्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, और इसकी वजह से इस हद तक ये हो जाता है कि ख़वातीन अनीमिक हो जाती हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, रिपीटेड ट्रीटमेंट्स होती हैं। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर हमें फाइब्रॉइड को रिमूव करना पड़ता है। अब जनाब, फाइब्रॉइड को रिमूव करने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं? पाकिस्तान में हम यूजली मायोमेक्टमी करते हैं। इसके अलावा लेज़र का एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो कुछ हॉस्पिटल्स में है, कुछ में नहीं है। वो आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। मोस्टली जो है, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए, आप कंसीव करना चाहती हैं, तो प्रेफरेबली आप मायोमेक्टमी कराएं। यंग एज हैं तो भी मायोमेक्टमी कराएं। हिस्टेक्टमी के बारे में ना सोचें। उसमें यह है कि आपकी यूट्रस नहीं निकलेगी। यंग एज में हम प्रेफर नहीं करते हैं कि आपकी यूट्रस निकले। तो मायोमेक्टमी इसका ट्रीटमेंट है, यानी कि रसोली को या फाइब्रॉइड को ही निकाल दिया जाए। उसके डिफरेंट मेथड हैं। लेप्रोस्कोपिकली निकल सकती है, ओपन सर्जरी है, या फिर लेज़र के जरिए। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है फिर एडवांस एज में, जब हम देखते हैं कि अब ये फैमिली कंप्लीट है आपकी, और अगर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, आपको बार बार एनीमिया कॉज कर रही है, तो फिर हिस्टेक्टमी जो है प्रेफरेबली हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होती है। कि हिस्टेक्टमी में फिर हम यूट्रस निकाल देते हैं। उससे ये होता है कि फाइब्रॉइड साथ ही निकल जाते हैं। बाकी हिस्टोपैथोलॉजी करवाना मत भूलिए फाइब्रॉइड की, ताकि पता लग सके कि खुदा न खास्ता ये मेलिग्नेंट तो नहीं है। तो जनाब, इसके अलावा इसकी वजह से आपको पता है कि लाइफ की जो है ना, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं फाइब्रॉइड्स के। जैसे हैवी होती है ना यूट्रस, तो वो उसकी सिम्टम्स भी हैवीनेस है, पेट बढ़ जाना होता है, या फिर आपको फील होता है कि आपका जैसे पेट भरा भरा सा है। अगर फाइब्रॉइड में कुछ चेंजेस आ जाएँ तो पेन भी रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये साइन सिम्टम्स अगर आपको रहती हैं तो आप अपनी डॉक्टर से मिलिए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, डायग्नोसिस कराएं कि खुदा न खास्ता कहीं फाइब्रॉइड तो नहीं है, आपको पेट में लंप तो नहीं महसूस होता। आप चेक करवाइए। अगर कंफर्म है तो फिर आपकी डॉक्टर यानी कि हम आपको गाइड करेंगे कि ये फाइब्रॉइड तो नहीं है और इसका क्या इलाज है, और आगे मजीद इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मत भूलिए, फातिमा तुज़रा मेडिकल सेंटर, G10 मरकज़ इस्लामाबाद, डॉक्टर शमीमा तशरीफ़ लाइए। हम आपकी खिदमत के लिए कोशिश हैं। अल्लाह हाफिज़।